बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। वफाकी हुकूमत ने घरेलू गैस सारिफिन पर मजीद बोझ बढ़ा दिया है और गैस मीटर्स के रेंट में 100% इजाफा कर दिया है, जबकि बिजली की कीमत में भी इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। वजीर आजम इमरान खान के मुशीर बराए खजाना हफीज शेख की जेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें अवाम पर मजीद महंगाई का बम गिराने के लिए अहम फैसले किए गए। इजलास के दौरान सुई गैस के सार्फिन को मीटर रेंट की मद में अब 20 की बजाय 40 रुपए की अदायगी की मंजूरी दी गई। इसी तरह ECC ने गैस की कीमतों में भी इजाफे की मंजूरी दी। एलामिया के मुताबिक घरेलू सार्फिन और तंदूर मालकान इजाफे से मुस्तस्ना होंगे, जबकि कमर्शियल सार्फिन के लिए GIDC का 1/3 हिस्सा इजाफा होगा। ECC ने बिजली की कीमतों में भी इजाफे की मंजूरी दे दी है। एलामिया के मुताबिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 32 पैसे इजाफे की मंजूरी दी गई। बिजली की कीमत में इजाफा नवंबर 2019 से जनवरी 2020 तक किया गया है। बिजली की कीमत में इजाफा सहमाई एडजस्टमेंट की मद में किया गया। शाहिद सिप्रा, सिटी 42। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत ने हर चीज महंगी कर दी, अब तो जीना भी मुश्किल हो चुका है। मजीद कहा कि कम तनख्वाहों में गुजारा नहीं होता, हजारों रुपए बिजली और गैस के बिल अदा कर देंगे तो खाएंगे कहां से। गैस की बिजली की कीमत बढ़ रही है तो बहुत ज़्यादा अद बोझ आवाम से फिर पै जाएगा। अगे पहले भी बिजली के बिल नहीं आवाम को उतर रहे तो अगों दोबारा तो फिर जो महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आवाम की बर्दाश्त तो बाहर हो जाना है। गौरमेंट को चाहिए ना एहसास करना माड़े बंदे का। गैस तो बगैर किंदा गुजारा है, घर दे विच रोटी पकनी चुल्हे ते गैस से पकनी। LPG असी नहीं फोल्ड कर सकते। LPG बहुत महंगी है, कि सीजन आ रहा, सर्दी आ रही, इन्हें महंगा होना है। पिछले महीने तो पहले महीने तो लैके हुण तक साढ़े घर 12,000 11,000 7,000 बिजली का बिल आ रहा। 200 यूनिट का ट्रिपल रेट ला के भेज रहे हैं। अगर उन्होंने को जाओ तो कहते हैं गौरमेंट का फेल है, साडा फेल नहीं है। गैस है वो भी उत्ते आ, आटा है वो भी उत्ते आ, चीनी है। गरीब आवाम मैनू दसो की करेगी। मजदूर बंदा है, काम करने वास्ते जाता है, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕੋਈ 700-800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹ 700-800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਆਟਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਉਸੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਝ नहीं आ रही। जबकि यूटिलिटी स्टोर पर भी शेख और नोश की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का बोझ इतना बढ़ा दिया है कि घर चलाना और जिंदा रहना भी मुश्किल हो गया है। यूटिलिटी स्टोर पर घी 33 रुपए फी किलो तक महंगा कर दिया गया, जबकि कुकिंग ऑयल की कीमत में 20 रुपए फी लीटर तक इजाफा कर दिया गया है। शहरियों का कहना है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। महंगाई के बायस अब तो अवाम यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी भी नहीं कर सकते। अशैख और अनोश की कीमतों में इजाफा गरीब अवाम पर जुल्म है। हुकूमत को चाहिए कि चीजें जो है महंगी हैं इन्हें सस्ती करे, क्योंकि अवाम तो ऐसे भूखी मर जाएगी। दुनिया अगे मरी पई है, लोग जो रोटी तो तंग ने। हुकूमत ने वादा किया बिलों का, उन्होंने भी कोई समझ नहीं आ रही। लोग घर चलान, बिल देन, गैस का बिल देन, जिन्हों भी पूछो वो कोई ना कोई अगों होर ही गल सुना देंदा। टूथब्रश 14 से लेकर 35 रुपए तक महंगा कर दिया गया है और टूथपेस्ट की कीमत में 5 से लेकर 20 रुपए तक इजाफा हुआ, जबकि काजू 200 ग्राम 24 से लेकर 47 रुपए तक महंगा कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि गरीब आवाम के बारे में हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए। बार बार कीमतें बढ़ाना समझ से बालातर है। कि सिंध में 70 रुपए किलो चीनी आम विकती पई है, इतने 100 रुपए विकती पई है। 20 रुपए शलजम विकता सी और 200 रुपए शलजम विकता पे। पहले 1000 रुपया कमाते, अभी 500 भी नहीं मिलता। आटा केड़ा 1600 का थैला हो गया। खाने पीने की चीनी 100 रुपये किलो मिल रही है। आटा वैसे लो तो 85 रुपये किलो 80 रुपये किलो दे रहे हैं। पहले यूटिलिटी स्टोर पर गरीब आवाम खरीदारी कर लेते थे, मगर अब वहाँ भी आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। कीमतों में इजाफा बिला जवाज है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। महंगाई में पिसी अवाम के लिए बुरी खबर। ओगरा ने LPG की कीमतों में 3 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा कर दिया है। अब लाहौरियों को LPG 120 रुपए फी किलोग्राम में मिल सकेगी। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन इरफान खोखर कहते हैं कि मौसम सरमा की तलब के मुताबिक इंपोर्ट ना हुई तो LPG 400 रुपए फी किलोग्राम में भी नहीं मिलेगी।
हुकूमत ने गरीब का फ्यूल एक मरतबा फिर महंगा कर दिया। ओगरा की जानिब से LPG की कीमतों में 3 रुपए फी किलोग्राम इजाफा कर दिया, जिसके बाद LPG का घरेलू सिलेंडर 34 रुपए बढ़कर 1416 रुपए का हो गया और कमर्शियल सिलेंडर 130 रुपए बढ़कर 5449 रुपए का हो गया। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर इरफान खोखर ने कहा, मौसम सरमा की तलब के मुताबिक LPG दरामद न हुई तो कीमतों में होशरुबा इजाफा हो जाएगा। इरफान खोखर ने कहा कि मुख्तलिफ सियासी अनासर तफ्तान बॉर्डर से LPG की इम्पोर्ट को मुश्किल बनाने के लिए हुकूमत को गुमराह कर रहे हैं। अगर हुकूमत ऐसे अनासर की बातों में आकर तफ्तान बॉर्डर से LPG की सप्लाई रोकती है तो सर्दियों में LPG की शदीद किल्लत और कीमतों में ना थमने वाला इजाफा होगा। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का इजलास आम मुनक्किद हुआ। इजलास में एप्टमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज ने खुसूसी शिरकत की। नौ मुंतखब ओहदेदारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए मुल्की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में इजाफे का एआदा किया। एप्टमा के सालाना इजलास आम में एप्टमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज, नौ मुंतखब मरकजी चेयरमैन आदिल बशीर, एप्टमा पंजाब के नौ मुंतखब चेयरमैन अब्दुल रहीम नासिर, आमिर शेख, अली परवेज मलिक, MI खुरम, कामरान अरशद, साबिक चेयरमैन एहसन बशीर ने शिरकत की, जबकि दीगर मेंबरान ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। नौ मुंतखब मरकजी चेयरमैन आदिल बशीर का कहना था कि कोरोना वायरस के बायस बहुत सी मुश्किलात का सामना रहा और एक्सपोर्ट्स में भी कमी हुई, लेकिन फिर एप्टमा की कोशिशों से मिले चली और एक्सपोर्ट्स फिर से बढ़ना शुरू हो गयी और सनतें चलाने के लिए हुकूमत का इकदाम भी काबिल सताइश है। GIDC का एक मैटर है जो कि अभी सब्जेक्ट्स है, कोर्ट्स में है। इसमें वी हैव एंगेज्ड लॉयर्स इन पंजाब आल्सो एंड आल्सो सिंध में भी एंगेज्ड हैं एंड करंटली हमें 11 to 15 का स्टे है इन कोर्ट्स इन पंजाब एंड 100 रुपए का कैप्टिव वर्सेस इंडस्ट्रियल का है, वो भी हमारे हक में फैसला है। इंशाल्लाह हमारा ये 100 रुपए पे हमारी उम्मीद है कि सेटल हो जाएगा। एप्टमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज का कहना था कि सुबुकदोश होने वाले मरकजी चेयरमैन अमानुल्लाह कासिम ने टेक्सटाइल की सनत की बेहतरी के लिए बहुत कुछ किया, जबकि आदिल बशीर गुज़िश्ता 5 साल से एप्टमा के मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहे हैं और अब मरकजी चेयरमैन का ओहदा संभाल रहे हैं, तो उम्मीद है कि मजीद बेहतरी आएगी। गौहर एजाज ने उम्मीद जाहिर की कि नई टीम तमाम मेंबरान के मसाइल को अपना मसला समझ कर आगे चलेंगे। गौहर एजाज का कहना था कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल की सनत की बेहतरी के लिए हुकूमत को 5 साला पॉलिसी देनी होगी कि रिलीफ जो है एक परमानेंट पॉलिसी पेपर के तहत 5 साल मिल जाए ताकि हर इंडस्ट्रियल ग्रुप यहाँ पे इन्वेस्ट करके जो है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है, जो कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि $50 बिलियन है, खाली टेक्सटाइल का पोटेंशियल मैं समझता हूँ $30 बिलियन है, तो इंडस्ट्री अगले 5 सालों में ये पाकिस्तान का पोटेंशियल अचीव कर सके जो कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का डबल है। एप्टमा के सालाना इजलास आम में गुज़िश्ता साल वफात पा जाने वाले सेक्रेटरी जनरल अनीसुल हक की एप्टमा के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ हसन अली, सिटी 42। और अभी आपको बताएं कि टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 8 दिसंबर तक तौसी कर दी गई है। FBR की जानिब से तारीख में तौसी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। FBR ने 30 सितंबर आखिरी तारीख मुकर्रर कर रखी थी। टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में 8 दिसंबर तक तौसी कर दी गई है। FBR की जानिब से तारीख में तौसी का नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है, जबकि FBR ने 30 सितंबर आखिरी तारीख मुकर्रर कर रखी थी। और लाहौर समेत पाकिस्तान भर के सरकारी स्कूल्स खोल दिए गए। पहली जमात से लेकर प्राइमरी तक के बच्चे स्कूल पहुंच गए। तवील इंतजार के बाद बिलाखिर लाहौर समेत मुल्क भर के पहली जमात से लेकर 5वीं जमात के स्कूल खोल दिए गए। नन्हे बच्चे 6 माह के बाद स्कूल पहुंचे तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। कहते हैं घर में रहना एक कठिन काम था। मुझे घर में ऐसा लगता था कि मैं जैसे कैद हो गई हूँ। जब मैं स्कूल में आई तो मुझे आज़ादी महसूस हो रही है। मेरा स्कूल बहुत अच्छा जा रहा था और आज भी बहुत अच्छा जा रहा है। मतलब स्कूल घर में भी बहुत अच्छे से होमवर्क किया था, सारा जो मिला था स्कूल से, और स्कूल में भी आके सब बातें जो घर में जो याद किया था। कुछ बच्चों का कहना था कि कोरोना के दिनों के दौरान उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैंने घर में अच्छा वक्त गुजारा था पर हम कहीं गए नहीं थे क्योंकि कोरोना, हम कैसे जाते। हमने अच्छा वक्त गुजारा था, हमें मज़ा आया था घर में। घर में तो मेरा बहुत बोरिंग गुजरा है। हर वक्त जस्ट बोर होते रहना। स्कूल में आके बहुत मज़ा आता है, दोस्तों से बातें करती हूँ।
स्कूल इंतजामिया का कहना है कि बच्चों की तालीमी जरूरियात और 6 महीनों के दौरान होने वाले तालीमी नुकसानात से निपटने के लिए हुकूमत की तरफ से जारी किया गया स्मार्ट सिलेबस बच्चों को पढ़ाया जाएगा। दूसरी जानिब डेंगू का खतरा भी बरकरार है। लाहौर में डेंगू के 4 मरीजों की तस्दीक की गई। शहर के हस्पतालों में डेंगू के मजीद 19 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। डेंगू का खतरा ताहाल बरकरार है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू बुखार के मजीद 4 मरीजों की तस्दीक की गई है और शहर के हॉस्पिटल में मजीद 19 मुश्तबा मरीज सामने आए हैं। डेंगू बुखार के एक कन्फर्म मरीज की तस्दीक सरगोदा में की गई है। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार के 709 मुश्तबा केसेज रिपोर्ट हुए हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक सूबे भर में एक हफ्ते के दौरान 2956 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। जबकि 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के 39 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब भर में 86 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के 39 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब भर में मजमूई तौर पर कोरोना के 86 नए मरीज सामने आए हैं। ताहम पंजाब भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई मौत वाक़या नहीं हुई। लाहौर में वबा के दौरान कोरोना से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 49,837 और 864 अमवात हो चुकी है। पंजाब भर में अब तक कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 99,378 और 2,233 अमवात की तस्दीक की जा चुकी है। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक 95,449 मरीज पंजाब में कोरोना से अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। कल अदम तंजीमों से लिए गए मदरसों के इंतजामी सरबराह भी अब हुकूमती होंगे। FATF की शराइत के बाद पंजाब में मदरसों के लिए 208 नए एडमिनिस्ट्रेटर भर्ती किए जाएंगे। साबिक दौरे हुकूमत में हुकूमत पाकिस्तान ने FATF की शराइत पर कलअदम तंजीमों से मदरसे और दीगर तालीमी इदारे अपने कब्जे में लिए थे, जिसके लिए मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों को मदरसों की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई और तालीमी सरगर्मियां जारी रखने दी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने चंद रोज कबल एक नई समरी हुकूमत पंजाब को अरसाल की है, जिसमें कहा गया है कि लाहौर समेत सूबे भर में महकमा स्कूल एजुकेशन के पास 208 मदरसे और तालीमी इदारे हैं, जिनका इंतजाम अब हुकूमती अफसरान संभालेंगे और नई आसामियों पर एडमिनिस्ट्रेटर्स भर्ती होंगे। ज़राए ने बताया है कि सूबाई काबीना कमेटी बराए खजाना ने असूली तौर पर 208 नई भर्तियों की मंजूरी दे दी है। पंजाब भर में कलअदम तंजीमों से लिए गए तालीमी इदारों में ये नई भर्तियां पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ग्रेड 17 में होंगी। मोटरवे ज्यादती केस में मुतासरा खातून की गाड़ी की तस्वीर लीक होने और बेशतर शवाहिद मस्क हो जाने के बाद लाहौर पुलिस ने अहम फैसला किया है। विटनेस विक्टिम प्रोटेक्शन यूनिट बनाने के हवाले से बाकायदा वर्किंग का आगाज कर दिया गया है। मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाकया में पुलिस की तफ्तीश में अहम शवाहिद मसक होने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुतासरा खातून की गाड़ी की तस्वीर लीक होने और बेशतर शवाहिद मसक हो जाने के बाद लाहौर पुलिस ने अहम फैसला किया है। पुलिस ने मुस्तकबिल में ऐसी संगीन गलतियों से बचने के लिए विटनेस विक्टिम प्रोटेक्शन यूनिट बनाने के हवाले से वर्किंग का आगाज कर दिया है। विटनेस विक्टिम प्रोटेक्शन यूनिट में पुलिस समेत फॉरेंसिक साइंस एजेंसी और प्रोसिक्यूशन के नुमाइंदे शामिल होंगे। यूनिट को बनाने का मकसद विटनेस प्रोटेक्शन कानून को फाल करना और बेहतरी लाना है। यूनिट बनने के बाद मुतासरा किसी भी शख्स की शिनाख्त को खुफिया रखना मकसूद है। वज़ारत खज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का एलामिया जारी कर दिया है। पेट्रोल, मट्टी का तेल और लाइट डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.40 कमी की गई है। वज़ारत खज़ाना के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹104.06 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत ₹103.97 फी लीटर बरकरार है। मट्टी का तेल ₹65.29 बरकरार है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी कमी का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। मट्टी का तेल ₹65.29 पर बरकरार है, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत ₹62.86 फी लीटर पर बरकरार है और मट्टी का तेल ₹65.29 फी लीटर पर बरकरार है। शहर में जदीद तरीके से वसी पैमाने पर बिजली चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। चोरों ने मीटर खोले के बगैर ही जदीद सॉफ्टवेयर से रिवर्स करके बिजली चोरी करना शुरू कर दी है। शहर में जदीद तरीके से वसी पैमाने पर बिजली चोरी होने के केसेस सामने आए हैं। जदीद सॉफ्टवेयर की मदद से मुनज़्ज़िम गिरोह सार्फिन को बिजली चोरी करवाने में मुलव्विस पाया जा रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान का सामना है। लेस्को मुलाजमीन की मिलीभगत से मीटर्स को उतारकर सॉफ्टवेयर से रीडिंग रिवर्स होने लगी है। मुनज़्ज़िम गिरोह मीटर को खोले बगैर रीडिंग को रिवर्स कर लेता है। मीटर टेम्पर न होने की वजह से लेस्को को बिजली चोरों को पकड़ने में मुश्किलात का सामना है। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से होने वाली बिजली चोरी ने लेस्को अफसरान को चकरा
डरा कर रख दिया है। ज़राए का कहना है कि मीटर के सॉफ्टवेयर की मदद से पहले 0 फिर नई रीडिंग अपडेट कर दी जाती है। रीडिंग से कबल बिजली चोर सॉफ्टवेयर की मदद से मीटर को रिवर्स करवा लेता है, जिसकी वजह से भारी भरकम बिलों की अदायगी नहीं करनी पड़ती। डिप्टी कलेक्टर ट्रैफिक कस्टम एयरपोर्ट साकिब वड़ाइच की बड़ी कार्रवाई। कामयाब ट्रेसिंग से बैरून मुल्क से दर्जनों कीमती मोबाइल फोन स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। डिप्टी कलेक्टर ट्रैफिक कस्टम एयरपोर्ट साकिब वड़ाइच की हिदायत पर अमले ने कार्रवाई करते हुए दुबई से आने वाले मुसाफिर के सामान से 125 से ज़्यादा मोबाइल फोन बरामद कर लिए। मुसाफिर PIA की परवास PK 204 से दुबई से लाहौर पहुंचा। काउंटर पर कस्टम अमले की जानिब से सख्त चेकिंग की सूरत हाल को देखते हुए बैग बेल्ट पर ही छोड़कर एयरपोर्ट से बाहर निकल गया। मुसाफिर FIR और पकड़े जाने के खौफ से मोबाइल से भरा बैग छोड़ गया। मुसाफिर की तलाशी CCTV कैमरों की मदद से की जा रही है। कस्टम अमले ने दौरान चेकिंग मुसाफिर के सामान से मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। तमाम मोबाइल फोन को स्कैनिंग मशीन के बाद मशकूक बैग से बरामद किया गया। अज़राए से मालूम हुआ कि दुबई से लाहौर स्मगलिंग के फ़ोन पकड़े जाने पर एयरपोर्ट पर इदारे भी हरकत में आ गए। ज़राए के मुताबिक मोबाइल फोन महारत के साथ बैग में छुपाए गए थे। कामयाब कार्रवाई पर कलेक्टर कस्टम मिस अजमत ताहिरा ने डिप्टी कलेक्टर साकिब वड़ाइच समेत ड्यूटी पर मौजूद अमले को शाबाश दी। FIA में मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन को आज तलब किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी की जानिब से अली तरीन को 18 सितंबर को भी तलब किया गया था, लेकिन अली तरीन FIA की तहकीकाती टीम के सामने पेश नहीं हुए थे और अली तरीन ने अपना जवाब जमा करवाया था, जिसमें अली तरीन ने बैरून मुल्क होने की वजह से पेश होने से माजरत की थी। आगे बढ़ते हैं। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का वीडियो लिंक अहम इजलास हुआ। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की मजम्मत की गई। नवाज शरीफ का कहना है कि इलेक्शन में धांधली हुई। RTS की धांधली को तकदीर का फैसला समझकर कबूल नहीं कर सकते। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। बोले, शहबाज शरीफ पर फख्र और सैल्यूट पेश करता हूँ। आज हमारे बच्चों के साथ जो सलूक हो रहा है, तारीख में ऐसा स्याह रवैया नहीं हुआ। बहुत अफसोस है जो शहबाज साहब के साथ कल सलूक किया गया है और मैं यानी कि इस मामले में बहुत दुखी हूँ, लेकिन इससे हमारा जज्बा और भी ज़्यादा बुलंद होता है कि हम अपनी जदोजहद को और तेज करें। कहते हैं हुकूमत नाकाम है, जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ खड़े होने का कौम ने फैसला कर लिया तो तब्दीली हफ्तों में आएगी। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैंने कहा ये इन सब चीजों का एक दिन हिसाब देना पड़ेगा और वो दिन आएगा, वो ज्यादा दूर भी नहीं है, देना पड़ेगा हिसाब। और हम अपना जो है वो एक गुलाम बन के जो है ना अपने मुल्क में अब नहीं रह सकते। नवाज शरीफ का कहना था कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि जो 70 साल से हो रहा है अब मजीद नहीं होगा। मैं तो इसके खिलाफ उठने का फैसला कर चुका हूं और मैंने बिल्कुल दो टोक फैसला किया है कि अब ये जो जिल्लत की जिंदगी कम से कम हम नहीं जी सकते और इंशाल्लाह इज्जत की जिंदगी जिएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इज्जत की जिंदगी इंशाल्लाह जीने की तौफीक देगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा कि शहबाज शरीफ ने भाई होने के साथ सियासी और जाती मुश्किलात के बावजूद पैगाम दिया कि हमारे कायद मियां नवाज शरीफ हैं। क्योंकि जब कठपुतली कोई वज़ीर आज़म बनता है, जब किसी कठपुतली को लाके मुसल्लत किया जाता है हमारे सरों के ऊपर 22 करोड़ अवाम के ऊपर, जब वोट किसी और को डाला जाता है और निकलता किसी और के नाम में, तो फिर सिर्फ एक कठपुतली वज़ीर आज़म नहीं बनता, फिर एक कठपुतली निज़ाम जो है वो कायम नहीं होता, फिर वो मजीद नई कठपुतलियों को जन्म देता है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में लीगी रहनुमाओं ने PDM के प्लेटफॉर्म से होने वाले एहतजाजी जलसों और प्रोग्राम के हवाले से मियां नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। कैमरामैन अली नुमान के साथ उमर असलम। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल और साबिक गवर्नर सिंध की हुकूमत पर शदीद तनकीद सामने आई। कहते हैं हुकूमत नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से 11 अक्टूबर से जलसे से एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रहे हैं।
साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नैब 2 नंबर काम कर रहा है, अगर नैब में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कर ले। अवाम हुकूमत का फाइनल राउंड खेलने जा रही है। उन्होंने कहा कि तहरीक आगे चलेगी, पहले जलसे होंगे फिर लॉन्ग मार्च होगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि मुल्क में जमहूरियत की जगह तंग हो रही है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हुकूमत की कमजोरी है। 11 को पहला जलसा है, फिर जलसे होंगे, एहतजाज होगा, फिर लॉन्ग मार्च होगा। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 11 अक्टूबर को जलसे से एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रहे हैं। शहबाज शरीफ नैब गर्दी का निशाना बने। नैब इस वक्त काने दिजाल का किरदार अदा कर रहा है। नैब इस वक्त वन आइड इदारा है। नैब एक आंख से महरूम है। उसकी सिर्फ एक आंख है जो अपोजिशन को, और अपोजिशन में सिर्फ मुस्लिम लीग नून को देख रही है, जबकि उसकी वो आंख जिसे हुकूमत को देखना चाहिए वो अंधी हो चुकी है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का कहना था कि नोटिस देने वाले मौलाना फजलुर रहमान से डर गए, जबकि हुकूमत प्रेशर में है। डर गए थे मौलाना फजलुर रहमान से। जाहिर सी बात है, जब प्रेशर आता है तो फिर वो समझते हैं अपोजिशन की एपीसी छोटी छोटी हल्की फुल्की वो होगी, उसके बाद फिर कोई अक्टूबर नवंबर तक अपोजिशन चुप करके बैठेगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो रिलेंटलेस किस्म का प्रेशर आ रहा है, मरियम नवाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शहबाज शरीफ को अरेस्ट किया, और उसके बाद के वाक़यात आपको पता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत हर शोबे में मुकम्मल नाकाम हो गई है। लंदन से पाकिस्तान की सियासत में मुतहरिक होने पर सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ को वतन वापसी का मशवरा दे दिया। कहती हैं नवाज शरीफ के मेडिकल बोर्ड की कारकर्दगी और रिपोर्ट्स के मौके पर आज भी कायम हों। ऐवान वजीर आला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाज शरीफ को वापस आने का मशवरा देते हुए वजीर सेहत अपने ही वज़रा के बयान पर सीखपा नजर आईं। बार बार नवाज शरीफ की सेहत की रिपोर्ट्स के बारे में टेम्परिंग के बयानात पर कहने लगी कि वज़रा क्या मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाते रहे हैं? मैंने मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ा कर डॉक्टर्स बनाए हैं जिन पर पूरा एतमाद करती हूँ। हमने तो इनहेरिट किया ये सारा कुछ। अब अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि अदारों को मजबूत करें, हम अगर कोशिश कर रहे हैं कि लॉ हो, रूल्स हो, रेगुलेशन हो, तो हमें पे एतराज हो रहा होता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि इस किस्म के सवाल जो है वो ऐसी शौकिया सियासी सवाल होते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि जब कोरोना शुरू हुआ तो सिर्फ एक लैब थी, अब पंजाब में 18 जबकि लाहौर में 8 लेबॉर्ट्रीज फाल हैं। 10,000 ऑक्सीजन बेड्स और 200 से जायद वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। 2 साल में 32,000 से जायद अफराद को बतौर डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स भर्ती किया गया है। गंगाराम अस्पताल में 600 बिस्तरों पर मुश्तमिल सबसे बड़ा माँ बच्चा अस्पताल कायम किया जा रहा है। लाहौर, मियांवाली, सियालकोट, अटक, लिया, भावल नगर एंड राजनपुर, so 7 मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स, ईच ऑफ देम मेड। और जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है हमने नर्सिंग की तरफ आज तक कभी ध्यान नहीं दिया था, हमने नर्सिंग की कैपेसिटी बढ़ाई नहीं थी। हर मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के साथ 5 के साथ इस वक्त हम एक नर्सिंग कॉलेज बना रहे हैं। सूबाई वजीर सेहत ने मजीद कहा कि दौरान इलाज नवाज शरीफ के लिए जाने वाले सैंपल्स का तमाम रिकॉर्ड महफूज है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अदारों को मजबूत करें। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। सूबाई वजीर फैजुल हसन चौहान की मरियम नवाज और अपोजिशन पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहते हैं नून लीग बाहर, शीन लीग अंदर हुई तो मीम लीग के चेहरे खिल उठे। यूनिक स्कूल की जानिब से मुनक़िदा कौमी ख़ातीन खिलाड़ी के एजाज में तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैजुल हसन चौहान का कहना था कि अपोजिशन का नजरिया पाकिस्तान अदलिया और फौज मुखालिफ है। ये अब मुझसे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ मैं या हमारे बाकी हुकूमती वज़रा, तो लोग कहते हैं यार आप इतना सख्त स्टैंस रख रहे हैं, उनको एंटी पाकिस्तान, मोदी, रॉ। भाई हम नहीं कर रहे, उनकी ज़बानें बोल रही हैं। मोदी से मुलाकात हो सकती है, मगर शहबाज शरीफ के अंदर जाते ही मीम लीग ने फौरी तौर पर नोटिफिकेशन किया कि कोई पाक फौज से मुलाकात नहीं करेगा। शहबाज शरीफ ने 2 साल लगाकर अपने और अपने बेटे का कैरियर बनाया। APC की एक तकरीर ने सब खत्म कर दिया। शहबाज शरीफ के बारे में कहा, ये जिधर जाते हैं उधर के हो जाते हैं। असल में शहबाज शरीफ साहब का इशू ये है, शहबाज शरीफ साहब कोल के पक्के नहीं है। वो कहते हैं कि पल में तोला पल में माशा, कभी रत्ती तो कभी राई, इधर गया तो उसका हो गया, उधर गया तो उसका हो गया। फैजुल हसन चौहान का कहना था कि हमने छांगा महंगा की सियासत नहीं की, यूनिफिकेशन ब्लॉक उन्होंने बनाया था। उनका कहना था कि इफ्तिखार चौधरी की वजह से शहबाज शरीफ के 5 साल पूरे हुए। मैं इन 5 साल को गैर कानूनी समझता हूँ। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा फारान यामीन, सिटी 42।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुख्तलिफ इजलास से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली ने मुलाकात की। उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन जमातों को APC की नाकामी पर मनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। मुंतखब नुमाइंदगान ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को हल्कों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। इस मौके पर बातचीत करते हुए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि अवामी नुमाइंदगान के जायज़ कामों में किसी को रुकावट नहीं डालने दूंगा। गवर्नर पंजाब से MNA हासिम नज़ीर और MPA सईद अहमद सईदी की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि अपोजिशन एहतजाजी मार्च की बातें करके सियासी तौर पर जिंदा रहना चाहती है। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में तरक्याती मनसूबों समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की गई। चौधरी इशफाक भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि आवाम की ताकत हुकूमत के साथ खड़ी है। DG एक्साइज मसूदुल हक को ट्रांसफर कर दिया गया है। साले सईद को DG एक्साइज तैनात कर दिया गया है। गुलाम रसूल डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तैनात और इसी तरह मूसा अली बुखारी को ADC रेवेन्यू भगकर तैनात कर दिया गया। LDA के वाइस चेयरमैन SM इमरान का कहना है कि LDA के दकियानूसी रवैये से परेशान शहरियों की दादरसी तरजीह है। हाल ही में मंजूर होने वाले लैंड यूज रूल्स कमर्शियल सरगर्मियों के फैलाव में मुआवन साबित होंगे। LDA के वाइस चेयरमैन SM इमरान ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लैंड यूज रूल्स की मंजूरी से शहर में कमर्शलाइजेशन की पाबंदियों से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कारोबारी तबके को आसानियां देने के लिए रूल्स लाए हैं। शहर में फ्रोजन रोड्स की कोई गुंजाइश नहीं थी। माजी में जाती ख्वाहिश की बिना पर मारूफ शाहराहों पर कमर्शियल सरगर्मियां बंद की गईं। कमिश्नर लाहौर स्मॉग के मुमकिन फैलाव की रोकथाम के लिए मुतहरिक हो चुके हैं। वाहगा, रावी और शालीमार जोन्स को स्मॉग के सदेबाब के लिए तवज्जो मरकूज करने की हिदायत। कमिश्नर का कहना था कि स्मॉग की रोकथाम के लिए कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमिश्नर लाहौर डिवीजन जुल्फकार घुमन की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मॉग पर अहम इजलास हुआ। इजलास में तमाम DCs ACs ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। PMDC के खात्मे के बाद पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने प्राइवेट इदारों में काम करने वाले डॉक्टर्स को PMC की मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का रुकन नामजद कर दिया है। सरकारी शोबा सेहत को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को ख़त्म करके पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का क़याम अमल में लाकर कमीशन को प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया गया है। मेडिकल प्रोफेशनल को रेगुलेट करने का तमाम तर इख्तियार प्राइवेट सेक्टर के सिलेक्टेड अफराद को सौंपा गया है। बैतुल माल और नेशनल हस्पताल डिफेंस के इश्तराक से समाज से महरूम 3 बच्चों का कामयाब ऑपरेशन कर दिया गया। माहिरीन ने बताया कि ये बच्चे अब सुनने के साथ साथ बोलने की सलाहियत भी रखेंगे। पाकिस्तान बैतुल माल के ताउन से नेशनल हस्पताल डिफेंस में समाज से महरूम बच्चों के मुफ्त ऑपरेशंस किए गए। समाज से महरूम 3 बच्चों का कामयाब कोक्लियर इम्प्लांट किया गया। माहिर ऑडियोलॉजिस्ट डॉक्टर आतिफ अकरम ने बताया कि बैतुल माल और डिफेंस हस्पताल के इश्तराक से 200 से जायद बच्चों का कोक्लियर इम्प्लांट किया जाएगा। समाज से महरूम बच्चों का मुफ्त ऑपरेशन किया जा रहा है जो सुनने के साथ साथ बोल भी सकेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पहले 3 पेशेंट्स हमने किए हैं और तकरीबन 300-400 और पेशेंट्स हैं अभी जिनको हमने करना है। तो इसका होगा ये कि इससे बच्चे सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं जो पैदाइशी तौर पर नहीं सुन सकते थे। इस मौका पर वालिदैन का कहना था कि वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं कि हुकूमत और प्राइवेट अदारे मुस्तहिक अफराद को मुफ्त सहूलियात फराहम कर रहे हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगी, उसके बाद सेकेंडली मैं बैतुल माल वालों का और इस हॉस्पिटल का, नेशनल फाउंडेशन हॉस्पिटल का शुक्रिया अदा करूंगी जिसकी वजह से हमारी बच्ची का ऑपरेट हुआ है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें बहुत खुशी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुस्तहिक मरीजों को मुफ्त सहूलियात की फराहमी यकीनन अहसन इकदाम है। मुखैर हजरात को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। कैमरामैन अदील चौधरी के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। लाहौर चैम्बर का सालाना इजलास आम नौमुंतखब ओहदेदारान सदर मियां तारिक मिसबाह, सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान और नायब सदर ताहिर मंजूर ने चार्ज संभाल लिया है। सालाना इजलास आम में साबिक सदूर लाहौर चैम्बर, मुख्तलिफ मार्केट्स और सनती जोन्स की मारूफ कारोबारी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
لاہور چیمبر آف کامرس کے سالانہ اجلاس عام میں 9 منتخب عہدیداران میاں طارق مصباح، سینئر نائب صدر ناصر حمید خان اور نائب صدر طاہر منظور چودھری نے عہدوں کا چارج سنبھال لیا۔ صدر عرفان اقبال شیخ، سینئر نائب صدر علی حسام اصغر، نائب صدر میاں زاہد جاوید عہدے کی مدت پوری ہونے پر سبکدوش ہو گئے۔ سالانہ اجلاس میں رکن صوبائی اسمبلی میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان، چیئرمین پیاف میاں نعمان کبیر، سابق صدور لاہور چیمبر سہیل لاشاری، شاہد حسن شیخ، محمد علی میاں، عرفان کیسر شیخ، افتخار علی ملک، میاں اشرف، شیخ آصف، میاں مصباح الرحمان اور الماس حیدر شریک ہوئے۔ اجلاس میں مردان زیدی، ہارون اروڑا، میاں رزاق، رحمان عزیز چند، ندیم قریشی، سلیم اصغر بھٹی، ملک ریاض، خالد گجر، حاجی حنیف، نعیم حنیف، شہزاد بٹ، ذوالفقار بھٹی، خواجہ خاور رشید، عبد المنان چودھری، شاہد نذیر، ذیشان خلیل، ذیشان سہیل ملک، بو محمد بشیر، اویس سعید پراچا، خادم حسین چودھری سمیت سینکڑوں کاروباری شخصیات شریک ہوئیں۔ آپ کے اعتماد کا ایک بار پھر شکریہ، اور اس کے اینڈ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ پیاف فاؤنڈر الائنس کی قیادت انشاءاللہ 18واں سال ہے، 19واں 20واں 50واں بھی آئے گا، اور جس طرح عرفان بھائی نے کام کیا ان کی ٹیم نے، انشاءاللہ مجھے بھی ٹیم بہت اچھی ملی ہے، میرے ایگزیکٹو کمیٹی ممبران سٹنگ اور انکمنگ ممبران انشاءاللہ مل کے سب کام کریں گے۔ اجلاس میں ملک امانت، عمران کاشف، شہزاد بشیر، بابر حجویری، حاجی راحت علی، اورنگزیب چودھری، حاجی اکرم، رضوان اختر شمسی، میاں ادریس، عمران خان، میاں مقبول صدیق، شیخ فیصل، وقار حسین، علی افضل، سعید مغل، رانا کاشف، ملک عثمان، سرور حجویری، حارث عتیق، حاجی آصف سحر، شہزاد اسلم، ارشد خان، عمران لطیف، فہیم الرحمان سہگل، میاں خلیل ابیر شریک ہوئے۔ دوسرے نمبر پہ آنے والی پارٹی، ان کو دعوت دوں گا کہ آئیے لاہور چیمبر کا سٹینڈرڈ دیکھیے، لاہور چیمبر کی خدمت کا سٹینڈرڈ دیکھیے اور اپنا کردار ادا کیجئے۔ اگر آپ نے واقعی لوگوں تاجروں کی خدمت کرنی ہے تو پلیز آگے آئیے اور ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے تاجروں کے لیے کام کیجئے۔ لاہور چیمبر کے 9 منتخب عہدیداران نے صنعت و تجارت، ایکسپورٹ کو بہتر بنانے اور تاجروں کے مسائل کے حل کے عزم کا اظہار کیا۔ کیمرہ مین انجم شہزاد کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ڈی جی ایکسائز نے 60 ای ٹی اوز کے تبادلے کر دیے ہیں۔ سفیر عباس ای ٹی او زون 1 لاہور تعینات کر دیے گئے ہیں، اور اسی طرح خرم نذیر کو زون 13 سے ڈی جی آفس رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ علی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی صاحب بتائیے گا مزید کن کن افسران کے تبادلے کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، ڈی جی ایکسائز چودھری نصیر کی جانب سے پروموٹ ہونے والے افسران کے ساتھ ساتھ 60 ای ٹی اوز کے تبادلے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، جس میں سفیر عباس کو ای ٹی او زون 1 ریجن اے لاہور تعینات کیا گیا ہے، خرم نذیر کو ڈی جی آفس رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، عامر مجید کو زون 13 ریجن اے لاہور تعینات کیا گیا ہے، اعجاز اسلم کو ای ٹی او زون 16 ریجن اے لاہور تعینات کیا، ناظم اسد کو ای ٹی او شیخو پورہ کا چارج دیا گیا ہے، ناصر محمود بھٹ کو ای ٹی او گجرانوالا زون 2 تعینات کیا گیا ہے، طاہرہ جاوید چٹھا کو ڈی جی آفس رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، محمد اعظم کو ای ٹی او سرگودا تعینات کیا گیا ہے، محمد علی کو ای ٹی او زون 17 پر پروفیشنل ٹیکس کا اضافی چارج دیا گیا ہے، کیسر کریم کو ای ٹی او زون 18 ریجن اے لاہور تعینات کیا گیا ہے، لیاقت علی کو ای ٹی او پروفیشنل لگژری ٹیکس لاہور تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طرح دیگر افسران کے مختلف اضلاع میں اور لاہور میں تعیناتیوں کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 35 افسران کے جو پروموشن تھی وہ چند روز قبل ہوئی تھی، جبکہ دیگر 25 کے بھی تقرر تبادلے کے احکامات جاری کیے گئے۔ دیگر 25 کے بھی تقرر تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ علی صاحب بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ میں جنگ اور جیو کے سینئر کورٹ رپورٹر ریاض شاکر مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے فاتح خوانی کا اہتمام کیا گیا، جس میں کورٹ رپورٹرز اور وکلاء نے شرکت کی اور مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں جنگ اور جیو کے سینئر کورٹ رپورٹر ریاض شاکر مرحوم کی مغفرت اور درجات بلندی کے لیے دعا کا اہتمام کیا گیا۔ ممبر صوبائی اسمبلی ملک ندیم عباس بارہ کی اپنے ڈیرے اتفاق ٹاؤن میں کھلے شہری علاقہ مکینوں کے مسائل سنے۔ ممبر صوبائی اسمبلی ملک ندیم عباس بارہ کی اپنے ڈیرے پر اہل علاقہ سے ملاقاتیں۔ ملک ندیم عباس بارہ نے علاقہ مکینوں کو ترقیاتی کاموں سے آگاہ کیا۔ علاقے کے معززین نے کام مکمل ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ملک ندیم عباس بارہ کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے حلقے کے ترقیاتی کاموں کو جلد از جلد مکمل کریں۔ اس وجہ سے عوامی مسائل حل کرنے کے لیے اپنے ڈیرے پر روزانہ عوامی مسائل حل کرنے کے لیے موجود رہتے ہیں۔ انشاءاللہ بلدیاتی انتخابات سے پہلے ترجیحی بنیادوں پر اہل علاقہ کے مسائل حل کریں گے۔
डेफरेज के डायरेक्टर ऑपरेशन और कैनेडियन समाजी रहनुमा डैनियल एम लेंथर ने नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन का दौरा किया और मरीज बच्चों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। डैनियल लेंथर बच्चों में घुल मिल गए, तोहफे भी तकसीम किए। कैनेडियन समाजी रहनुमा डैनियल लेंथर ने थैलेसीमिया के मरीज बच्चों से मुलाकात की। नूर फाउंडेशन की जानिब से दी जाने वाली सहूलियात और लैब का जायजा लिया। वो बच्चों के साथ घुल मिल गए। उनका कहना था कि खून का अतिया देकर कीमती जानों को नई जिंदगी दी जा सकती है। It offers a service that is very much needed in Lahore and in the area, and I would like to encourage the public to donate their blood. There are many children who are in need, as you could see here today. All these children are very much in need. Especially there have been some very serious challenges. डायरेक्टर नूर फाउंडेशन सजाद अहमद ने बताया कि कोरोना की वजह से बच्चों को तिब्बी इमदाद देने में दुश्वारी आई। नौजवान तलबा बच्चों को खून का अतिया करने के लिए दीगर अदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट से मेरी इल्तिजा है कि वो एक लॉ पास करें कि जिसमें कम से कम साल में एक दफ़ा अगर हर मुलाजम ब्लड दे देता है तो किसी भी हमारी तरह की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लड की कमी नहीं होगी। और दूसरा प्रिवेंशन पे मैं दोबारा बात करना चाहता हूँ। पहले भी मैंने बात की है, इलाज तो हम कर रहे हैं बच्चों का, प्रिवेंशन सबसे ज़रूरी है। डैनियल एम लेंथर ने बच्चों में तोहफे तकसीम किए और दौरान इलाज बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से इक़दामात करने की तजावीज़ भी दी। कैमरामैन नदीम के साथ सादिया खान, सिटी 42। फोकस एंड रूल्स फार्मास्यूटिकल और साक फार्मास्यूटिकल ने सप्लीमेंट्स की रेंज पहले मुतारिफ करवा दी है। रंगारंग तकरीब में 5 नई विटामिन प्रोडक्ट्स की नकब कुशाई की गई है। फॉक्स एंड रूल्स फार्मास्यूटिकल और साख के ज़ेरे एहतमाम रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए विटामिन पर मुश्तमिल पहले ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स की 5 नई रेंज को लॉन्च किया गया। साख फार्मास्यूटिकल के CEO सैयद मुस्तफ़ा हुसैन काज़मी ने तकरीब में गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारा इश्तराक न सिर्फ सेहत बल्कि इक़्तिसादी तौर पर भी पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाएगा। CEO फॉक्स एंड रूल्स फाजिल हन्नान ने कहा कि पाकिस्तान में ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स के खला को पूरा करने के लिए पहले को मुतारफ़ करवाया गया है। We will give you a complete range of vitamins for the kids now. बच्चों के लिए इंशाल्लाह गमीज वगैरह we will introducing in a month or two for ladies, for their certain beautician products, for their hair, for their nails and good quality of life. तो ये इंशाल्लाह हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद we will be adding to our portfolio. तकरीब में बेलेवी के नाम से न्यूट्राइफल, मल्टीवाइटामिन, रोज सी, विटामिन सी सप्लीमेंट, 1D विटामिन डी सप्लीमेंट, ए कार्ड विटामिन ए सप्लीमेंट और जिंक सप्लीमेंट मुतारफ करवाई गई। तकरीब में शुरका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42। पीसी होटल में ब्रांड्स का मुस्तकबिल और दरपेश मसाइल के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन का कहना था कि अपनी बका के लिए बड़े बड़े ब्रांड्स और कंपनीज को अब ऑनलाइन कारोबार करना पड़ेगा। कोरोना के दिनों में ऑनलाइन कारोबार करने वाली कंपनियां और ब्रांड्स कामयाब रहे हैं। मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सेमिनार का एहतमाम किया गया। ब्रांड एंड कम्युनिकेशन कंसल्टेंट आमिर अजीम ने दौरे हाजिर में बिजनेस की हिकमत अमली और ब्रांड्स की मार्केटिंग के जदीद तरीकों पर खुसूसी लेक्चर दिया। नायब सदर मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक आमिर सलाम और ज्वाइंट खजांची मार्केटिंग एसोसिएशन नूरुल्लाह भी सेमिनार में मौजूद थे। ब्रांड्स के मुस्तकबिल को दरपेश मसाइल के मौजू पर मुनक़िदा सेमिनार में मुख्तलिफ कंपनीज के मार्केटिंग प्रोफेशनल्स ने शिरकत की। आमिर अजीम ने कहा कि दुनिया तब्दील हो चुकी है, ब्रांड्स भी अपनी हिकमत अमली तब्दील करें वरना अपनी मकबूलियत खो बैठेंगे और माली खसारा भी होगा। मुस्तकबिल में कंज्यूमर का ख्याल रखने वाली कंपनियां तरक्की करेंगी। सोशल और डिजिटल मीडिया पर ब्रांड और कंपनी की मौजूदगी लाजमी हो चुकी है। उनका मजीद कहना था कि इंसानी फलाह के लिए काम करने वाली कंपनियां अपनी मकबूलियत बरकरार रख सकेंगी। फलाही काम ब्रांड्स और कंपनी की बेहतरीन मार्केटिंग होती है। ब्रांड और कंपनी एक इंसान की तरह है। ब्रांड्स को अपना एतबार बनाना और कायम रखना पड़ता है। जो कंपनीज अब ऑनलाइन सर्विसेज नहीं दे सकेंगी उनकी बका खतरे में है। बावर्ची बिरयानी रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब मारूफ रूहानी स्कॉलर सैयद सरफराज ए शाह के साहिबजादे सैयद शराज ए शाह ने इफ्तिताह किया। बैरिया टाउन के पास मोहलनवाल में बावर्ची बिरयानी रेस्टोरेंट कायम किया गया। बावर्ची बिरयानी रेस्टोरेंट ने ऑनलाइन सेल भी शुरू कर दी है। बावर्ची बिरयानी रेस्टोरेंट के मालिक रजा चौधरी का कहना था कि पूरे लाहौर में ऑनलाइन ऑर्डर्स पर सप्लाई कर सकते हैं। इस हवाले से इंतजामात मुकम्मल हैं। इफ्तिताही तकरीब में उस्मान रशीद, सज्जाद कमर,
मोहम्मद आतिफ, राना शकील अजमल, कमर महमूद मंच, सजाद गुल और काशिफ हारून समेत दीगर शरीक हुए। शुरका ने बावर्ची बिरयानी को पसंद करते हुए कहा कि बावर्ची बिरयानी का जायका लाजवाब है। खबर रहिए और देखते रहिए सिटी।